गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत कोटि शुक्राना महाराज। संगत जी, हम आज से 5 साल पहले 31 तारीख दिसंबर में आए थे यहाँ पर। नोएडा में था तब सत्संग। तो आंटी ने मैसेज डाल रखा था यूट्यूब पे कि गुरुजी ने मतलब थॉट लाया है कि भाई कैंसर पेशेंट के लिए मंत्र जाप, सामूहिक मंत्र जाप होगा। तो मतलब हमने वहाँ से देखा तो हमने आंटी को कॉल करा कि आंटी इस तरीके से मतलब मेरी बच्ची को कैंसर है और हम आ सकते हैं। तो आंटी कह रही हाँ। फिर हम बड़े मंदिर से सीधे डायरेक्ट नोएडा पहुँचे 12 बजे रात। वहाँ से हमने कैब करी, कैब करके हम वहाँ गए। फिर जैसे ही हम पहुँचे, हमने ढूंढा एड्रेस, ढूंढ के पहुँचे, महाराज ने पहुँचा दिया। पहुँच के मतलब जैसे ही एंट्री करी तो आंटी बोली, तो मतलब आंटी को खुद ही नेचुरली मतलब महाराज ने एक तरीके से घुसते ही है ना, मतलब मेरी बेटी जैसे एंटर करी, आंटी ने उसको गले लगा लिया। तो उस समय मतलब जैसे एक बच्चा 3-3.5 साल का बच्चा, एक चुलबुला सा पन होता है उसके अंदर, वो चीज़ नहीं थी। एक सहमा सहमा डरा डरा सा बुझा सा इंसान जैसे होता है, इस तरीके से थी। मतलब हम हार चुके थे संगत जी, हर तरीके से, डॉक्टरों से, सब चीज़ से। मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। उस पल को सोचता हूँ ना मैं, जब भी महाराज के आगे सर टेकता हूँ तो मेरे आत्मा अंदर से बिल्कुल ये होती है कि प्रभु आपने क्या दिया है मुझे, मेरे को पता है। बस मैं बयान भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। जिसकी औलाद आंखों के आगे जा रही है और वो रोक नहीं सकता, वो बस उसके दिल को पता है कि वो किस तरीके से मतलब उस चीज़ को कहे या बयान करे। मगर हम पहुँचे, आंटी ने उसको गले लगाया, उसकी रिपोर्टें थी, हमने महाराज जी की तो 2 मिनट गुरु महाराज के चरणों में वो रख दी रिपोर्टें सारी। आंटी उसको दिल सीने से लगा के खूब रोई। मतलब नेचुरली मतलब हमारे भी आंसू निकल रहे थे और चुपचाप बिल्कुल शांति, जिस तरीके से इस तरीके से, और बस महाराज और मेरी बेटी का कनेक्शन गुंजन का हो रहा है। वो गुरु जी को देख रही है, जैसे आंखों आंखों में महाराज की और उसकी बातें हो रही है। गुरु महाराज के जैसे स्वरूप है ना ये, इस तरीके से अमृत वर्षा होने लगी। गुरु जी रोने लग गए, जिसे हम कहते हैं इंसान रोता है उसको अमृत वर्षा कहते हैं। महाराज की आंखों में आंसू आ रहे, बुलबुल आंटी रो रही, मेरी बेटी भी रोने लग गई। मतलब अंदर से उसकी आत्मा कह रही है कि मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है। इस तरीके से मतलब अंदर ही अंदर आत्मा हमारी टूट रही। फिर उसके बाद में महाराज रोए, फिर उसके अंदर थोड़ा सा वो आया। उस समय उसकी प्लेटलेट 11,000 15,000 कुछ इस तरीके से थी। हम हॉस्पिटल से उसको झूठ बोल के, जैसे हॉस्पिटल में वो एडमिट है, मगर हम उसको रात को यहाँ बड़े मंदिर से सत्संग में ले आए। हम आंटी से बताया, हमने आंटी से इस तरीके से, आंटी ने कहा अंकल मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ये सबसे मेन चीज़ है संगत जी, बिल्कुल सुनने वाली, कि आप है ना आज भूल जाओ कि आपकी कोई बेटी भी है। आप उसको समर्पण कर दो। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे ना, एक सच्चा विश्वास कि आप ही हो जो भी हो। आज मैंने अपनी औलाद आपके चरणों में रख दी गुरुजी, हम भी आपके हैं और ये भी आपकी है। आप देखो अब जो भी करना है ना, जो आपका फैसला है ना, वो मुझे मंजूर है। वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरी बच्ची के लिए अच्छा होगा। बस आज ये ठान कर जाना अंकल, क्या जो होगा ना अच्छा ही होगा, और आज के बाद ना आप रोओगे नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आंटी। आज मैंने सौंप दिया और उस समय मैं गुरुजी से यही कह के निकला था वहाँ से कि महाराज आज मैंने अपनी बेटी खो दी, अब आपको देखना ये आपकी बेटी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हम वहाँ से दुनिया बड़े मंदिर का गुरुजी का नियम है कि आप अपने घर जाओ। हम बड़े मंदिर से सत्संग में आए, सत्संग से हॉस्पिटल गए सुबह 1 तारीख को जनवरी को। जाते ही वहाँ एडमिट हुए, डॉक्टर कह रहे कहाँ चले गए थे, हमने कहा तो यहीं थे। कह रहे आपकी बेटी को लास्ट स्टेज का कैंसर है और आप इस तरीके से कर रहे हो बोन में। इसमें संगत जी उसका टेस्ट हुआ बोन मैरो का, उसमें उसको मतलब उन्होंने कहा प्लेटलेट कैसे बढ़ गया। पहले तो प्लेटलेट ही बढ़ा, 5 दिन के अंदर अंदर प्लेटलेट होगी उसकी 11 से 21, फिर ऐसे ही करके 74,000 बढ़ते बढ़ते। फिर उन्होंने बोन मैरो जब चेक करा तो पहले उन्होंने मतलब उसकी 7-8 दिन में रिपोर्ट आती है। तो मैं रिपोर्ट लेने गया तो मेरे को विश्वास था महाराज पे। महाराज ने वहाँ परीक्षा ले ली। मैं बिल्कुल कि मैंने कहा दुनिया का सुना है और आज मेरा सत्संग होगा,
गुरुजी ने मैंने मांगा था, गुरुजी मैं बहुत सुनता हूँ कि सत्संग ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। जब उन्होंने मेरे को कहा कि सॉरी आपकी बेटी को है ना कैंसर है, दोबारा से हमने साल के बाद में, तो मेरी आत्मा एक बार टूटी कि मैंने कहा ये क्या हुआ, प्लेटलेट बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ गया। फिर मैंने उस समय कहा, मैंने कहा ठीक है आपको जो करना है ना वो आप करो, अब मेरे गुरुजी करेंगे जो करेंगे। कह रहे आपने क्या कहा, कह रहे हम यहाँ से इसको एम्स भेज रहे हैं। मैंने कहा आप जहाँ मर्जी भेज दो। मैंने घर कॉल करा, मैंने कहा ये तो इस तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप विश्वास रखो। हम आंटी उस सीधे बड़े मंदिर गए। मैं महाराज से फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी, फिर वहाँ हमें एक अंकल मिले, वो बिल्कुल नहीं खा रही थी गुंजन, खा पी कुछ नहीं रही थी। उन्होंने अपने सामने बिठा के उसको लंगर कराया। उसने अपने हाथ से 21 दिन के अंदर निवाला नहीं तोड़ा, तो उसने अपने हाथ से खाया। अगले दिन हम गए, उन्होंने कहा कि पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। हमने कहा महाराज को करना है जो भी करना है। अगले दिन मैं गया जब स्लाइड लेने के लिए, तो हॉस्पिटल में से स्लाइड ही गायब हो गई। सबसे पहले तो हमें स्लाइड ही नहीं मिली। फिर हम जब स्लाइड मिली तो उसमें कैंसर ही नहीं मिला, जिसमें साल भर पहले जिस स्लाइड से उन्होंने कैंसर डिक्लेयर करा था, पुरानी स्लाइड के अंदर कैंसर ही खत्म हो गया। संगत जी सबसे बड़ी बात है कि दोबारा वाले में नहीं, जो पहले वाले में था उसी में कैंसर चला गया। और दोबारा उन्होंने 5 बार टेस्ट करे, 5 बार के अंदर कैंसर नहीं निकला। महाराज ने हर बार उनको गलत साबित करा कि मैं हूँ, मैं था और मैं रहूँगा। मैंने लिख दिया अपने कलम से कि इसको कैंसर नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तो जहाँ मर्जी चला जा। एक बार जो मैंने कर दिया वो कर दिया। तो महाराज की तो इतनी बड़ी दाद दी हुई है मेरे को, बस मेरा मन और आपने मंत्र जाप भी तीनों ने बहुत मैंने किया। मंत्र जाप करे। गुरु जी का जल प्रसाद आंटी ने बताया कि भाई आप सामूहिक मंत्र जाप करा करो, दिन में 3 बार, जितनी बार आपसे हो सके। परिवार के हर इंसान ने मंत्र जाप करा और जल प्रसाद दिया। गुरु जी का लंगर प्रसाद कराया। बड़े मंदिर की ब्लेसिंग थी। संगतों में जितने भी सत्संग हुए हम वहाँ गए, महाराज ने बहुत कुछ दिया है। बस महाराज का कह नहीं सकते किस तरीके से शुक्राना करे। बस मालिक, जिस दिन ये बिटिया आई थी उस दिन ये कुछ नहीं खा रही थी और हमने इनको कहा कि इसको लंगर खिलाएंगे, और हमने उसको लंगर प्रसाद खिलाया। इन्होंने कहा वो सोएगी, वो सोई नहीं। आज वो सो रही है शांति से। उस रात वो लड़की सोई नहीं, पूरी रात उसने डांस किया हमारे साथ। इन्होंने कहा वो तो हिल भी नहीं सकती, बेड से नीचे नहीं उतर सकती। उसने डांस किया पूरी रात, वो जागी। सवेरे सब चले गए, जैसे यहाँ आप 4 बजे सब खत्म हो जाएगा, ये लोग 6 बजे गए, क्योंकि 6 बजे मेट्रो चलती है। तो इन्होंने कहा हम यहीं रुक जाए। मैंने कहा हाँ रुक जाओ। ये हमसे बातें करते रहे। 6 बजे ये लोग निकले। बस इनको इतना ही कहा कि आप 3 लोगों परिवार में, तीनों मंत्र जाप करना, अलग अलग 1-1 घंटे का, वो जल देना। और 1 जनवरी को ये लोग हमारे घर से गए थे नोएडा से। ठीक 1 फरवरी को गुंजन के प्लेटलेट्स 2,74,000 हो चुके थे, कैंसर गायब। जय गुरु।